तक नहीं बैठेंगे, आओगे जाओगे आओगे जाओगे तो पता नहीं पड़ेगा। थोड़ा उसमें ध्यान देंगे हम लोग, तब बात तो पता पड़ा कि हमारा वास्तव धर्म बौद्ध धर्म है। और हम सब बड़ा अच्छा लगा उन्होंने बुलाया, बहुत धन्यवाद। चलो अब एक गीत हमारे बीच। तो साथियों, उपासक उपासिकाएं, हम सभी आज इस बच्चे के नामकरण में आगे सभी पीछे सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। एक गीत के माध्यम से मैं भगवान बुद्ध का कुछ संदेश बताऊंगा। सुबह में एक गीत चलता है, उसके उसी की धुन पे मैंने लिखा है, वो तो आप देख लेना कौन सा चलता हुआ। तो मैंने लिखा है कि बुद्ध संदेश तू हमें, बुद्ध का संदेश, बुद्ध संदेश तू हमें ध्यान में ही लाना, और सत्य पथ की राहों में बढ़ते ही जाना, सत्य पथ की राहों में बढ़ते ही जाना। चारों ओर गूंजे यहाँ बुद्ध धम्म का नारा, चारों ओर गूंजे यहाँ बुद्ध धम्म का नारा, समता का मार्ग मिले नया उजियारा, समता का मार्ग मिले नया उजियारा, बंधुता का दीप बंधु दिल में जलाना, सतपथ की राहों में बढ़ते ही जाना, सतपथ की राहों में बढ़ते ही जाना। दूसरे अंतरे में हमने लिखा है कि पंचशील घोल बना सेवन तू कर ले, पंचशील घोल बना सेवन तू कर ले, अष्टमार्ग तू अपने हृदय में धर ले, अष्टमार्ग तू अपने हृदय में धर ले, करुणा और मैत्री का भाव है जगाना, सतपथ की राहों में बढ़ते ही जाना। और कहना है आज यही, कहना है आज यही धरती गगन का, कहना है आज यही धरती गगन का, मन रहे प्रसन्न बुद्ध मार्ग यमन का। भगवान बुद्ध का धर्म अमन और शांति का प्रतीक है साथी। मन रहे प्रसन्न बुद्ध मार्ग यमन का, निर्बल व निर्धन का, निर्बल व निर्धन का दिल ना दुखाना, सतपथ की राहों में बढ़ते ही जाना, सतपथ की राहों में बढ़ते ही जाना। गीत सुबह को चलता है, उसमें बहुत बहुत बात सुनी है मैंने। वैसे मैंने तो भगवान बुद्ध के उसमें लिखा है ऐसे, और लास्ट में लिखा है कि खुद में तू झांक डीपी खुद को निहारो, खुद में तू झांक डीपी खुद को निहारो, द्वेष ईर्षा अपना अहंकार मारो, द्वेष ईर्षा अपना अहंकार मारो, अरे अरहत के चरणों में सर है झुकाना, सतपथ की राहों में बढ़ते ही जाना। आप सभी को महत्वपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। उधर जाओ, उधर ही। यहाँ उपस्थित सभी को, उपासक उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम जगमोहन फौजी है और मैं नज़दीकी कस्बा पतला का रहने वाला हूँ और पेशे से LIC एडवाइज़र हूँ। और जो समय अपने से बचता है, हमारे भाई देवेंद्र जी हैं या हमारे मोदीनगर की टीम है, बहुत सारे साथी हैं, रमेश गौतम जी हैं, अदरवाइज जो धर्म की शिक्षा देते हैं लोगों को, बाबा साहब के बारे में बताते हैं, तथागत बुद्ध के बारे में बताते हैं, उनका मार्ग क्या है, हमें उस पर क्यों चलना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत समय आ जाओ, इधर आ जाओ, भी जरूर देते वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ अंदर। सर्वप्रथम मैं आज हमारे डॉक्टर साहब हैं
यहाँ बैठो। और उषा बोध जी हैं, मैंने बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज इनके बेटे का नामकरण संस्कार हुआ है और ये संस्कार हमारे जो बुद्ध ने दिए हैं और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग इन संस्कारों को अपनाएं, क्योंकि हमारा विकास इन संस्कारों से विनाश तो हो ही रहा है, क्योंकि आज तक हम उन्हीं चीज़ों को ढोते आ रहे हैं जिन चीज़ों से हमारा विनाश हो रहा है। और अगर हमें विकास का रास्ता चाहिए तो बुद्ध के संस्कारों को और बुद्ध के रास्ते को और बाबा साहेब द्वारा बताए गए मंत्रों को अपनाना होगा, तभी हमारा विकास हो सकता है, वरना विनाश ही विनाश है। तो मैं बस इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को एक बार और शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं कि यहाँ उपस्थित जो संख्या देख रहा हूं मैं चाहता हूं और इससे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए हमारे लोगों की। मैं देख रहा हूँ लोहड्डावासी तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बाहर के लोगों की संख्या ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ जहाँ भी हमारे संस्कार हुए हैं वहाँ के लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि संस्कार ऐसे नहीं बढ़ेंगे। संस्कार बढ़ाने के लिए लोगों को संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ होंगे तो हमारे संस्कार भी बढ़ेंगे। अच्छा जी, इसी के बाद साथ में सभी को जय भीम। उधर ही जाओ, उधर ही। सभी उपासक उपासिकाओं को सर्वप्रथम जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों का इस लोहड्डा गांव की ज़मीन पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत कि आज एक ऐसा अवसर जो है बुद्ध की शरण में जाने के कारण जो है यहाँ इस ज़मीन पर जो है देखने को मिला। बड़ा अच्छा हमें लगा, बड़ा गर्व और गौरव महसूस कर रहे हैं। सर्वप्रथम शांति के दूत, इस संसार को जो है शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध। अभी मेरे से पहले जितने भी वक्ताओं ने जो बताया, शेष कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, मेरे लिए जो है सारा भंडार खाली कर दिया। तो तमाम जितना भी जो जीवन है, जो ये अनित्य से नाम से जो आज नामकरण जो संस्कार हुआ है, बुद्ध ने जो बताया धर्म और धर्म में जो अंतर है, धर्म क्या है और धर्म मनुष्य को जो है एक ऐसा सात्विक मनुष्य बनाता है जो करुणा, मैत्री, बंधुता, समता, ये सारी चीज़ें एक सूत्र में जोड़ने का काम करती हैं। तो समझो अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में होंगी, हमारे दिलों में होंगी, तो ना जो पंचशील अभी दिया है, पाणाति पाता वीरमणि शिखा पदंग समाधि यमी, अर्थात जितने भी प्रकार की हिंसा है वो सारी की सारी शीलों के विरुद्ध जो मनुष्य आचरण करता है, वो तमाम सारी चीज़ें उसी पर निर्भर हैं। जितने भी सारे के सारे शील हैं वो बताए गए हैं, वो तमाम बुद्ध ने मनुष्य को किस तरह का जीवन जीना चाहिए। अन्य जो धर्म हैं वो क्या बताते हैं, बुद्ध ने कहा है अहि पश्ची को आओ और देखो, स्वयं को जानो। दूसरी कई बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, बहुत सारे लंबे समय से चली आ रही हैं, बहुत सारा जन समूह कह रहा है या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कह रहा है। कभी भी किसी बात को इसलिए ना मानो। बुद्ध ने कसौटी दी है, खुद स्वयं बुद्धि विवेक से जांच के परख के, और किसी बात को वो समाज हित में, देश हित में, मानव कल्याण हित में है तो उसे अंगीकार कर लें, अन्यथा जो है उसे छोड़ दें, निरर्थक है समझ के। जो है बाकी जो धर्म के नाम पे जो बताने का काम कर रहे हैं दिन रात, ईश्वर, परमात्मा, धर्म, भाग्य, भगवान, वो है या नहीं है, बुद्ध ने कहा है उसके फेर में पड़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि जब प्रकृति ने सबको मनुष्य बनाया, समान पैदा किया है, सूर्य तमाम धरती पर जितने जीव